श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल है मंगलवार का दिन और कल बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि मंगला गौरी व्रत वाला दिन है। सावन का अधिक मास का मंगलवार है और इस पूरी वीडियो में हम आपको 3 विशेष उपाय बताएंगे जो कि आपको मंगलवार के दिन करना है। बहुत ही उपयोगी उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुनकर के बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, एक एक उपाय को बड़े ही आसानी से हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपको मंदिर खुलते ही करना है। या तो आप मंदिर खुलते ही कर लीजिए या तो आप प्रदोष काल के समय भी ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय होगा मात्र 7 बेलपत्र वाला उपाय होगा। ये अनोखा उपाय है, जीवन के सारे संकट, सारी कष्ट, सारे बाधाओं को दूर करने वाला है। और तीसरा जो उपाय होगा वो बहुत ही खास, मात्र एक काले धागे से करना है। तो देखिए, आज 3 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। पूरे ध्यान से इन उपायों को समझना। देखिए, हम लोग सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय या तो आप मंदिर खुलते समय कर लीजिए या तो आप मंगलवार के दिन ही प्रदोष काल के समय कर लीजिए। देखिए, अब आप कहोगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, मंदिर खुलते ही आप ये उपाय क्यों करने को बोल रहे हैं। देखो, यदि आपके घर में कोई भी गंभीर बीमारी है, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं घर वाले लोग, यानी कि कोई बीमार पड़ता है फिर कोई बीमार पड़ जाता है, यानी कि बीमारी आपके घर से पीछा छोड़ ही नहीं रही है, यानी कि आपके घर में दवाइयाँ बहुत ज़्यादा आती है और आप चाहते हैं कि ये दवाइयाँ जो हैं वो कम हो जाएं और ख़त्म हो जाएं, आपके घर की जो बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो आपको इस उपाय से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। देखो, ये पहला उपाय आपकी सारी बीमारियों को ख़त्म कर देगा। अगर आपको महादेव को खुश करना है ना, तो ये पहला उपाय आपको करना है। खुश करना है यानी कि अगर आपको जीवन में सुख संपदा भी चाहिए ना, तो पहला उपाय आपको करना है। देखिए, ये जो उपाय है केवल आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन ही करेंगे। ठीक है, अन्य दिन आप कभी भी नहीं कर सकते। देखो, सबसे पहली बात, सुबह प्रातः उठते से ही आप आपके घर के सबसे नज़दीक में जो भी महादेव का मंदिर है, देखो महादेव के मंदिर जब भी आपके यहाँ पर जो भी जिस भी समय खुलता है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, उसके पहले ही आपको मंदिर पर चल जाना है। अब देखो, क्या क्या लेकर के जाना है ये बात समझना। एक तांबे का पात्र ले लेना, उसके अंदर जल भरना। ठीक है, साथ में लेना है लाल चंदन। जो भी बीमार व्यक्ति है उसे ही ये उपाय करना है। जो बीमार व्यक्ति अगर ये उपाय नहीं कर पाता है तो उसके निमित्त घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस तांबे के पात्र के अंदर आपको लाल चंदन डालना है, थोड़ा सा आपको लाल चंदन डालना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से लाल चंदन डाल देना। यदि बीमार व्यक्ति ये उपाय नहीं कर पाता है तो ये जो लाल चंदन है बीमार व्यक्ति के हाथ से ही तांबे के पात्र के अंदर जो जल है उसके अंदर आपको डलवाना है। आ गई आपको बात समझ में। अब देखो, इस जल के अंदर आपको एक विशेष चीज़ डालनी है। देखो, यदि आपके मंदिर के आसपास, आपके घर के आसपास नदी है तो नदी का जल ले सकते हैं, थोड़ा सा जल लेना है। ठीक है, तालाब है, तालाब का जल ले लीजिए, सरोवर है, सरोवर का जल ले लीजिए, कुआं है तो कुएं का जल ले लीजिए, या आपके घर में नर्मदा का नल लगा हुआ है, नर्मदा का जल आता है तो वो ले लीजिए। अगर गंगा जल है तो गंगा जल की कुछ बूंदे डाल दीजिए। यानी कि आपके घर का जल तो हो गई होगा, साथ में पवित्र नदियों का भी जल हो सकता है। सरोवर, तालाब, कुआं, कुंड, किसी का भी जल आपको 2 बूंद डालना है। ठीक है, आगे आपको बात समझ में। देखिए, ये उपाय विशेषकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए है, बीमारियों को दूर करने के लिए है, घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए है। देखो, करना क्या है, इस चीज़ को समझना। ये जो पात्र लेकर के आपको सबसे पहले महादेव के मंदिर में जैसे ही जाओगे, महादेव का जो भी श्रृंगार है, जो भी कल का फूल है, अगर आपको हटाना है थोड़ा सा आप हटा करके उसके बाद आपको ये लाल चंदन मिश्रित जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर सबसे पहला जल आपको समर्पित करना है। यकीन मानिए, आपकी जो भी बीमारी होगी, जो भी घर की बीमारियां होगी, वो सब इस उपाय से दूर हो जाती है। देखो, ये उपाय हो सके तो सबसे पहले जाकर के सबसे पहला जो जल है लाल चंदन मिश्रित जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए और आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी। अगर ये उपाय आप सुबह नहीं कर पाते हैं,
देखो वैसे तो आपको ये उपाय सुबह ही करना चाहिए, क्योंकि ये सुबह सुबह आप करोगे तो ही लाभकारी सिद्ध होता है। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हो तो यही उपाय आप शाम को प्रदोष काल का जो समय होता है उस समय भी कर सकते हो, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। ये हो गया पहला उपाय, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। अब देखिए दूसरा उपाय। देखिए जैसा हमने आपको बताया कि इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र लेना है, ठीक है, 7 बेलपत्र लेने हैं। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले ये जान लो, आपकी जो भी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है। देखिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि महादेव हमारी सुनते नहीं हैं, महादेव हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारी जो भी मनोकामना है वो कई दिनों से परिपूर्ण हो ही नहीं रही है। तो आपको ये उपाय करना है मंगलवार के दिन। देखो ये जो उपाय है बजरंग बली वाला उपाय है, जो कि भगवान के अवतार है, रुद्र अवतार है। तो आपको क्या करना है, बजरंग बली को मनाना है। तो ये उपाय कैसे करेंगे समझना। 7 बेलपत्र लेना है, ठीक है, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ये 7 बेलपत्र आपको एक के ऊपर एक रख देना है, ठीक है। वीडियो के अंदर देखो बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। अब आपको सबसे पहले बजरंग बली के मंदिर में जाना है और बजरंग बली के हाथ पर रख दीजिए या साइड में आप रख दीजिए या कटोरी के अंदर ये बेलपत्र रख दीजिए। और बेलपत्र रखने के बाद आप बजरंग बली से प्रार्थना करेंगे कि ये जो मेरे जीवन के संकट हैं ये सभी दूर हो जाएं, मेरी जो समस्या है ये सभी दूर हो जाए और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो आपको बोल देना है। देखिए यदि आपको हनुमान चालीसा आती है तो आप हनुमान चालीसा का भी एक बार पाठ कर सकते हैं और उसके बाद ये 7 बेलपत्र वापस से उठा लेना है। देखो ये 7 बेलपत्र आपको चरणों में नहीं रखना है, ठीक है, चरण पर स्पर्श नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइड में आप रख सकते हैं, हाथ में रख सकते हैं या तो साइड में रख दीजिए, बिल्कुल चरण पर आपको नहीं रखना है, ठीक है, हनुमान जी के। अब अंत में आपने ये 7 बेलपत्र वापस से उठा लिए और ये 7 बेलपत्र ले जा करके आपको कहाँ पर जाना है, भगवान शिव के मंदिर में, ठीक है। हनुमान जी के मंदिर से निकले तो भगवान शिव के मंदिर में चल जाना और भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के उत्तर दिशा की तरफ आपको खड़े हो जाना है। आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये एक एक बेलपत्र आपकी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, फिर आपकी मनोकामना बोलना, फिर एक एक करते हुए आपको बेलपत्र अर्पित कर देना है। ध्यान रखना एक साथ अर्पित मत करना, एक एक करते हुए आपको अर्पित करना है। और जब अर्पित करोगे, जब डंडी का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए और बेलपत्र आपको उल्टा अर्पित करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको 7 बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो हनुमान जी की कृपा से जल्द परिपूर्ण हो जाएगी, महादेव की कृपा से जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं अंतिम में 1 लोटा जल चढ़ाना तो आप चढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आगे बढ़ें, तीसरे उपाय के बारे में हम बात करेंगे, जो कि है काले धागे से करने का, ठीक है। देखो काले धागे का हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। काले धागे से नज़र नहीं लगती, काले धागे से कई प्रकार के टोने टोटके से हम बच जाते हैं, काले धागा हमारी रक्षा करता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए काले धागे का बहुत ही सुंदर सा उपाय है। देखो यदि आपका कोई भी काम अटक रहा है, किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका कर रखा है, आपको ऐसा लगता है कि आप बंद गए हैं, किसी की नज़र लग चुकी है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए ये उपाय भी बहुत ही खास है, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए काला धागा आपको कितना बड़ा लेना है, आपकी हाइट के अनुसार, आप कितने बड़े हैं आपका नाप ले लीजिए, उस हिसाब से काला धागा आपको काट लेना है। आ गई आपको बात समझ में। काला धागा ले लिया आपने, आपकी लंबाई के अनुसार ले लिया। देखिए अब आपको समझना है, ये जो काला धागा है ना, इस काले धागे को आपको बजरंग बली के मंदिर में लेकर के जाना है। देखो बजरंग बली का कौन सा मंदिर, कोई सा भी मंदिर हो सकता है, सिंदूर वाला अगर बजरंग बली का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, तो वहाँ पर आप चल जाना। उसके बाद ये काला धागा आपको हाथ में रखना है, जो भी अटके हुए काम है उन्हें परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना करनी है और ये काला धागा बजरंग बली के चरणों में आपको रख देना है। ये जो काला धागा है आपको हनुमान जी के सामने रख देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये काला धागा उठाना है, बजरंग बली के पास से उठाना है और उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंदूर जो है, हनुमान जी का जो चढ़ा हुआ सिंदूर है, इस काले धागे पर आपको लगाना है, ठीक है। और उसके बाद वहीं पर दाहिने हाथ पर बांध लीजिए, यानी कि सीधे हाथ में बांध लीजिए, या तो आप घर पर आ कर के भी इसे अपने सीधे हाथ में बांध सकते हैं। जो कोई भी विशेष काम के लिए, जो कोई काम अटक रहा है
उसको परिपूर्ण करने से पहले इस काले धागे को धारण कर लीजिए। अगर कोई भी काम के लिए आप चाहते हैं ना कि इस काम में सफल हो जाऊं, तो उस काम के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, ये धागा आप बना सकते हैं। देखो, कल के दिन पहनना चाहो तो कल के दिन भी पहन सकते हो, नहीं तो आप जिस भी काम के लिए करने जाओगे, जो भी काम आप चाहते हैं कि वो परिपूर्ण हो जाए, तो उस दिन भी ये धागा आप पहन सकते हो। देखिए, ये उपाय तो आपको कल ही करना है, यानी कि कल मंगलवार के दिन ही करना है, लेकिन आपको पहनना, आप जब भी पहनना चाहो आप पहन सकते हो। या तो आप हनुमान जी के सामने भी ये काला धागा आप पहन सकते हो, आपके जीवन की सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएगी। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय, 3 सुंदर से उपाय के बारे में बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। बहुत ही प्यारे से आसान से उपाय हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।